बराह रास्त आपको लिए चलें। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बलोचिस्तान में मौजूद हैं, जहाँ पर उन्हें सैलाब मुतासरीन की सूरत हाल बारे ब्रीफिंग दी जा रही है। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त एक रोज़ा दौरे पर बलोचिस्तान में मौजूद हैं। हमारा अंदाज़ा भी तकरीबन इससे पहले 1,85,000 हमने पहले बताया था, तकरीबन फिगर सर उसके नज़दीक है। 2,221 किलोमीटर डैमेज हुए हैं सर। लाइव स्टॉक 3,28,000, ये हमारे एस्टिमेशन से थोड़ा अभी तक कम है, लेकिन अभी कुछ बाकी है। और सर एग्रीकल्चर का फिगर ये थोड़ा ठीक नहीं है, 1.2 मिलियन है। ये वही फिगर जो है ना, जो लास्ट टाइम हमने बताया था वही है सर। ये अब सोबतपुर में जो है वो पानी अभी तक तकरीबन 50% जो है ना, 45% पानी अभी भी है, खड़ा है सर। इसमें काफ़ी निकला है। लास्ट टाइम जब आप आए थे तो 70% से ज़्यादा इनंडेटेड था। और ये जो 10 किलोमीटर का पैच था, इसमें 2 किलोमीटर पे पानी था। पीछे सर हमारे जो रेलवे ट्रैक है उस पे 2 किलोमीटर पे पानी था। फिर ये हमने उस्ता मोहम्मद से शॉर्ट सर 3 कट लगाए थे, जो कि एक हफ़्ता पानी बड़ा तेज़ी से ड्रेन आउट हुआ है, नेचुरल ड्रेन में ही निकाला है, तो पानी कम हुआ है। सारे 5 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत कम हुआ है। कच्छी बिल्कुल क्लियर है, नसीराबाद ऑलमोस्ट क्लियर है, अभी जाफराबाद और सोबतपुर है जिसमें पानी अभी भी खड़ा है सर। 53% ये आपको बताया कि ज्वाइंट वेरिफिकेशन सर्वे ये हो। झलमक्सी में भी पानी है सर, झलमक्सी में भी थोड़ा है, इतना नहीं है जितना हम देख के आए हैं। जी सर, बिल्कुल हम भी सुबह आए थे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना पहले था सर। झलमक्सी में भी काफ़ी कम हो गया है, लेकिन आफ्टर दीज 2 डिस्ट्रिक्ट झलमक्सी में थोड़ा है पानी सर। सर इस डिस्ट्रिक्ट की अब जो बात करें तो 359 मेडिकल कैंप्स लगे हैं, जिसमें 67,000 पेशेंट्स को ट्रीट किया है सर। 17 वेटनरी कैंप्स ऑर्गेनाइज हुए हैं, 80,000 से ज़्यादा एनिमल्स को ट्रीट या वैक्सीनेट किया गया है सर। 12,450 टेंट्स इस वक्त तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। एनडीएमए का मेजर चंक है और फिर पीडीएमए ने भी दिया है। टोटल सर आबादी 30,000 की है, तो तकरीबन हम 45% को कैटर कर चुके हैं सर। ये आपकी बस इंस्ट्रक्शंस जो आपने लास्ट टाइम हमें दी थी उसका कंप्लायंस स्टेटस है सर। आपने हुक्म दिया था कि 20 तक बाउज़र हम करें, 10 में से वो पहले 20 किए, फिर 30 तक गए सर। हमारी जो बॉटल्ड वाटर का हुक्म था वो भी आपका सर हमने कंप्लाई किया, हमें एनडीएमए से बॉटल्ड वाटर आ गया था। उसके अलावा जो है वाटर कूलर्स और 5 फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगाए हैं सर। पीने के पानी का प्रॉब्लम तो नहीं है अभी सच नहीं है, इसलिए भी कि 11 आउट ऑफ 12 सबमर्ज वाटर सप्लाई स्कीम्स थी, उसमें वो उस वक्त 11 ख़राब थी। अब 8 जो है ना वो रेस्टोर हो चुकी हैं 12 में से। अभी भी जो सबमर्ज्ड हैं वो अभी 4 बाकी रहती हैं सर। अच्छा सर, ये ड्रेनेज वाटर जो है ये आपको बताया, ये काफ़ी हद तक जो है ना वो जो है वो डी वाटर कर दिया गया है। और शहर में से डी वाटरिंग मशीन हमने सर लास्ट टाइम सीएम साहब ने 52 मिलियन अप्रूव किए थे। इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए काफ़ी मशीनरी हमने प्रोक्योर की, जो सारी आ गई है और काम कर रही है। फेंक रहे हैं सर, ये एक तो ड्रेन में फेंक रहे हैं जहाँ पॉसिबल है, जो मेन ड्रेन्स हैं अवेलेबल। बट फीडर रिपेयर हो गई, बट फीडर पूरा रिपेयर हो गया सर। उसमें पानी उच्च पावर प्लांट को जो है नहीं मिल पा रहा था, वो चला गया। लेकिन सर उसके अंदर छोटा एक चैनल बनाया है। बट फीडर की विड्थ बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितना 2000 क्यूसेक्स का हमारा डिस्चार्ज है दरियाए सिंध से, वो पूरा ले रहा है अभी, वो इतना कर दिया है सर। स्प्रे जो है ना एंटीसेप्टिक्स और एक्वा टैबलेट्स, इसकी सप्लाई सर रेगुलर है। और जिस दिन से जो है आप आए थे उससे पहले थोड़ा स्लो शुरू था, लेकिन बहुत फुल थ्रॉटल में इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में पूरे ज़िलों में ये हो रहा है। 3,000 एक्वा टैबलेट सर प्रोवाइड की गई हैं। मॉस्किटो नेट्स जो है 70,000 सर वो दिए गए हैं। और मलेरिया की मेडिसिन सर अपना इस्लामाबाद से भी हमारे पास काफ़ी आई। एक टाइम था जिसमें 3-4 दिन का रिज़र्व रह गए थे, लेकिन फिर रीप्लेनिश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो 80% तक यहाँ पे चला गया था रेट, वो अब डाउन होकर 45 तक आ गया है मलेरिया का सर। मॉडल स्कूल आपका हुक्म था सर, एक आइडेंटिफाई डीसी साहब कमिश्नर साहब ने कर लिया है, उसका PC1 बना दिया है, उसको प्रोसेस करते हैं सर। इंशाल्लाह ये हम जल्दी फाइनल करेंगे। उसको तो 2 महीने का टाइम दिया था, तो अब तो महीना तो गुजर गया। जी सर, बस वो करवाते हैं जल्दी। 70,000 जो मॉस्किटो नेट सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट में या थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट? बहुत ज़्यादा नेट्स दिए गए, लाखों में सर। सर अगस्त और सितंबर के जो बिल्स आपने बिजली के कहे थे सर, वो उन्होंने अभी चार्ज नहीं किए, बताया है कि जी वो स्टॉप किए हुए हैं। बाकी जो मिनिस्ट्री को भी हमने आपका अहकामात भेज दिए थे, वो भी उस पर कंप्लाई कर रहे हैं सर। 25,000 जो हर एक जो सर फ्लड अफेक्टीज़ को थे, तो जो आपको याद होगा जो 25,000 ये दे रहे थे जो नॉर्मल बेनिफिशरीज़ हैं, उसके बाद आपके हुक्म पे इन्होंने 3,000 से ज़्यादा
जो है ना नए फ्लड अफेक्टीज़ को 3,958 से ज़्यादा रजिस्टर कर दिए हैं। अभी डिस्बर्समेंट स्लो है, बुलाया हुआ है इनके विस्प वालों को भी यहाँ पे। तो अभी तक कितना हो गया है डिस्बर्स? सर ये डिस्बर्समेंट इन्होंने जो है ना वो 25,000 वाली जो है वो इस वक्त 11,126 बेनिफिशरीज़ को अभी तक दिए हैं। 7,000 दिए हैं जो कि फ्लड अफेक्टेड एरिया में नहीं है, और बाकी जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनमें अभी जो नए किए हैं सर वो सोहबतपुर में इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म मौजूद है, जहां पर उन्हें ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सैलाबी इलाकों में बहाली के कामों बारे ब्रीफिंग दी जा रही है। ये फ्लड रिलीफ का है वो 88% हो चुका है सर। 2,41,000 हमारे टोटल थे, तो 88% हमारे सर इसमें तकरीबन हुई है 5.1 बिलियन रुपये सर। 5,000 रुपये और ये 88% है जी सर। और बाकी कब करते हैं? बाकी प्रोसेस जारी है सर हमारा, क्योंकि लोगों की जहाँ मोबिलाइजेशन थोड़ी सी स्लो है, तो आपको मालूम है थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू था, लेकिन अब काफ़ी स्पीड अप है सर। जो हाउसेस, बस यही है सर, उन्होंने ब्रीफ रखा है इस दफ़ा। हाउसेस जो डैमेज हुए हैं सर उसके लिए इस्लामाबाद से प्लानिंग मिनिस्ट्री की हमारी तकरीबन डेली एहसन इकबाल साहब, कभी आप करते हैं तो मोस्टली एहसन इकबाल साहब की मीटिंग है और वो फाइनल स्टेजेस में हैं फॉर डिसबर्समेंट। तो डाटा भी हमारा सर जो कंप्लीट कन्वेड है उनको, थोड़ा बस रह गया है जो कि हम इंशाल्लाह एक हफ़्ते के अंदर, वो भी इन एरियाज़ में है जहाँ पे पानी खड़ा होगा वो हम नहीं हो सकेगा फाइनल, लेकिन बाकी हमारा क्लियर है सर। और जो बीज जो है उसका बीज का सीएम साहब एनडीए में सारा प्लान बनाया था। जी सर वो बनाया है हमने। 16 बिलियन की जो है वो टोटल प्लान बनाया, वो हमने फेडरल गवर्नमेंट को भी भेजा था। जी सर, तो उसमें पहली किस्त के लिए कुछ सीएम साहब ने भी अप्रूवल दी, कुछ हमने आपको रिक्वेस्ट की थी सर। जो 10 बिलियन आपने अनाउंस किए थे वो भी रिक्वेस्ट सीएम साहब की तरफ से हमने भेजी है कि वो हमें मिल जाए, तो हम अपनी वो रिक्वायरमेंट सर जो है वो एहसन इकबाल साहब से मैंने कहा था मीटिंग करें, और इसकी जो मीटिंग की है वो डेली कर रहे हैं सर मीटिंग, और इसको फाइनलाइज क्रिस्टलाइज कर रहे हैं। कब करेंगे फाइनलाइज इसको? सर 2 दिन का मैंने आज सुबह पीडीएमए के डीजी ने बताया कि 2 दिन में, क्योंकि वो भी देना है सीट तो फौरी तौर पर देना है और टाइम पर। सर डेली बेसिस पे मैं मीटिंग अटेंड करता हूँ, तो 25 उन्होंने रखा कि 25 को मीटिंग करें सर वहाँ इस्लामाबाद में, तो तब फाइनल करेंगे 25 को। यस सर। ठीक। सब टेंट कितने मिलते हैं सर? इस डिस्ट्रिक्ट में तो पूरे बलूचिस्तान में आपको 1 लाख से ज़्यादा टेंट्स हमने तकरीबन से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। एक सीएम साहब भी बैठे हुए हैं, जो मुझे इंडिविजुअल शिकायतें मिली हैं, जो धूप में बैठे हैं उन्हें कम मिलता है, जो छाँव में बैठे हैं उनको ज़्यादा मिलता है। एक रोज़ा दौरा बलूचिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त सोहबतपुर में मौजूद हैं, जहां पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सैलाबी इलाकों में बहाली के कामों बारे वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जा रही है। अब्दुल कद्दूस बजिंजो भी इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म के हमरा है। आपको बताया कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सवालात भी किए गए। इमदादी कामों के हवाले से बलूचिस्तान का एक रोज़ा ये दौरा है। मेडिकल कैंप्स, पानी के अखराज के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जा रही है, और ये बताया गया कि वबाई अमराज को रोकने के लिए स्प्रे किए जा रहे हैं। और बाकी अकाबरीन आज सुबह पर हम दोबारा सब आए हैं। ये इलाका बलूचिस्तान में चंद दूसरे इलाकों के साथ बेपनाह मुतासर हुआ है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर तबाही हुई है। पानी हर तरफ खड़ा है, अभी भी खड़ा है, और गो के जिस तरह चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि पानी का लेवल कम हुआ है, लेकिन अभी भी पूरे इस इलाके में पानी फैला हुआ है। जहाँ तक जो 25,000 रुपये की जो तकसीम जो हो रही थी वो 80%, 85%, 86% वो मुकम्मल हो गई, और बलूचिस्तान में 5 अरब रुपए तकसीम किए गए। उन घरानों को 25,000 रुपये फ़ी घराना जो कि सैलाबी पानी से मुतासर हुए हैं। इसी तरीके से बिजली के जो बिल हैं इन इलाकों के लिए, उसको भी हमने उनको बंद करवा दिया। पिछले 2 महीनों से बिजली के बिल चार्ज नहीं हो रहे 300 यूनिट्स तक। और इसी तरीके से जो बीज का मामला है वो तैयारी की हुई है सूबे की हुकूमत ने भी, और वफाक ने भी बैठ के इसकी मुशावरत के साथ इसकी तकसीम फ़ौरन शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा जो पानी खड़ा है, मुझे उसकी बड़ी वरी है, इसलिए कि वहाँ पर वाटर बॉर्न डिजीज़
और ये दूसरी जो बीमारियां वो फैल रही हैं उसका बहुत नुकसान हो सकता है। हमें उसके लिए पूरी तेज़ रफ्तारी से उसके लिए रोकथाम के लिए इंतज़ाम करने चाहिए। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब को गुजारिश करूँगा कि इसके लिए कोई प्लान बनाएं। अगर डी वाटरिंग पम्प्स और लगाए जाएं, पानी को उसका अखराज का क्या तरीका, कहाँ उसको आपने फेंकना है, इसके ऊपर बैठ के एक्सपर्ट्स बैठ के कोई तय करें, ताकि इसी तरह पानी रहा तो ये रफ्तार तो अगले कई महीनों ये पानी जो है नहीं जाएगा और इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मैं एहसन इकबाल साहब को आज ही कहूँगा कि वो चीफ मिनिस्टर साहब बलूचिस्तान और चीफ मिनिस्टर साहब सिंध से भी रब्ता कायम करें और कोई एक्सपर्ट के साथ बैठ के कोई तय करेंगे क्या तरीका है कि इस पानी को जल्द से जल्द इसका हम अखराज किस तरह मुमकिन है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए हमें पूरी अपनी तवानाइयाँ इसके ऊपर मरकूज़ करनी चाहिए। पीने के पानी का आपने अब जो मैंने प्रेजेंटेशन ली है उसमें आपने खातर का इंतज़ाम कर दिया, उसका बहुत शुक्रिया आपका वज़ीर आला साहब, आपका और आपकी टीम का, चीफ सेक्रेटरी साहब का, आप सबको शुक्रिया। अख्तर मंगिल साहब ने एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल उठाया है धूप और छाँव का। इसको मैं तो नहीं समझ सका, मगर जो समझ गए हैं वो इसका हल ढूंढे। बिल्कुल ये धूप में क्यों अपना फ़र्क मामला और है और जी शिकायत हमें नहीं मिली तो बारकैफ मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और इसके लिए कमिश्नर साहब कहाँ हैं? कमिश्नर साहब आइए। कमिश्नर साहब आपको एक दो टास्क दे गया था सर। ये फीडर कैनाल जो चल पड़ी है जी सर। तो ये पानी उसमें डिस्चार्ज नहीं हो सकता? ये एर्दीन कैनाल में करते हैं तो सर। पानी पीने का है जो कपट फीडर से जा रहा है। नहीं साइड पे वहाँ पर वो ड्रेन है सर, उसी में हम कर रहे हैं। जी उसी में हम कर रहे हैं, डिवाटरिंग कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। अभी भी पानी बहुत खड़ा है, थोड़ा ज़्यादा कर जी हाँ। और अगर डी वाटरिंग सेट लगाए जाए उसका कुछ उसका आउटलेट उसका कोई एक्चुअली सर ये वाटर शीट्स हैं, जब तक ये ब्रेक नहीं हुए हैं सर तब तक हम इसी तरह डिवाटरिंग कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। जब ये वाटर शीट ब्रेक हो जाएंगे, इसके जो ये लट हम कहते हैं, ये जो ऊपर आ जाएंगे, यही पानी किसानों को इनके अपने फसलों के लिए काम आएगा सर। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि सर एज सुन एज पॉसिबल जिस तरह हो रहा है सर। ब्रीचेज हमने बंद कर दिए सर, जो ब्रीचेज थे हमारे, पानी तो मेन हमारा वहीं से आ रहा था सर। और स्कूल का जो आपने बताया था सर, स्मार्ट स्कूल का क्या किया? स्मार्ट स्कूल सर कहते हैं PC1 अभी आइडेंटिफाई भी हो गया सर। पहले डी वाटरिंग कराया सर उसका, उसमें भी पानी बहुत जमा था सर। अच्छा। उसको सारा डी वाटरिंग कराया सर और उसको ठीक ठाक करके सर अभी PC1 हम पहले सबमिट कर चुके हैं। तो एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही मैं आ जाएगा सर बाकी हम कर देंगे। इसको फौरी तौर पर कराते हैं, इसको वॉर फुटिंग में कराएं और इसको 1 महीने में इसको अब क्यों 2 महीने का टारगेट हमने रखा है सर ज़हन में। इसको मुकम्मल करना है। बिल्कुल हमने स्टार्ट ही डी वाटरिंग वहीं से स्टार्ट की। बड़ी मेहरबानी जी सर, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। सोहबतपुर में इस वक्त वज़ीर आज़म मौजूद है और उनका कहना है कि सैलाब से काफ़ी तबाही हुई। पानी पूरे इलाके में फैला हुआ है। इन इलाकों के बिजली के बिल पिछले 2 महीने से चार्ज नहीं हो रहे। मुख्तलिफ बीमारियाँ खड़े पानी की वजह से फैल रही हैं, जिसके लिए इंतजामात करने की ज़रूरत है। तो वज़ीर आज़म इस वक्त एक रोज़ा दौरे पर बलूचिस्तान में मौजूद हैं, जहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया उन्हें सैलाबी इलाकों में बहाली के कामों बारे वज़ीर आज़म को ब्रीफ दे रही हैं। अब्दुल कद्दूस बजंजो भी वज़ीर आज़म के हमरा है। वज़ीर आज़म की जानिब से कई सवालात भी किए गए इमदादी कामों के हवाले से, जबकि आपको बताएं उन्हें मेडिकल कैंप्स, पानी के अखराज के हवाले से भी ब्रीफ किया गया। और ब्रीफिंग में बताया गया कि वबाई अमराज को रोकने के लिए स्प्रे किया जा रहा है, जबकि सैलाब से मुतासरा 5 अजला में मशीनरी का काम जारी है। जत्थों से दारुल हुकूमत का मुहासरा करने से ये कल्चर बन जाएगा, ये कहना है वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का। उन्होंने कहा कि जिस रास्ते पर इमरान खान चलेंगे हम भी उसी पर चलेंगे। लोगों को महंगाई कम होने की उम्मीद थी, हम उम्मीद पर पूरे नहीं उतरे। राना सनाउल्लाह की जानिब से इस बात का एतराफ़ किया गया। उन्होंने कहा कि हम आइंदा 2 से 3 माह में लोगों को रिलीफ देंगे। जो बंदा PTI को वोट ना दे वो उनकी नज़र में चोर है। राना सनाउल्लाह की जानिब से अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने कहा कि जत्थों से दारुल हुकूमत का मुहासरा करने से एक कल्चर बन जाएगा। जिस रास्ते पर इमरान खान चलेंगे हम भी उसी रास्ते पर चलेंगे। उनकी जानिब से ये वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है और उन्होंने कहा कि लोगों को महंगाई कम होने की उम्मीद थी, हम उम्मीद पर पूरे नहीं उतरे।
इलेक्शन नताइज इदारों की जानिबदारी के बयानिए की मौत है, ये कहना है मरियम औरंगजेब का। उन्होंने कहा कि इमरान खान 2 सीटें कम होने पर जश्न का ढोंग रचा रहे हैं। इमरान खान के पास पार्लियामान में 172 का नंबर मौजूद नहीं है। इमरान खान पार्लियामेंट हुकूमत को डिक्टेट नहीं कर सकते और उन्होंने कहा कि वफाकी दारुलहुकूमत पर हमला करके हुकूमत नहीं गिराई जा सकती। मरियम औरंगजेब की जानिब से भी यही पैगाम दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इलेक्शन नताइज इदारों की जानिबदारी के बयानिए की मौत है और इमरान खान 2 सीटें कम होने पर जश्न का ढोंग रचा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने धांधली के जरिए छीनी गई नशिस्त वापस ले ली। मिडल के लोगों ने इमरान खान को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। चेयरमैन पीटीआई ने शिकस्त के डर से अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो नशिस्त 2018 में धांधली के जरिए हमसे छीन ली गई थी, कल मलीर के लोगों ने वो अपनी नशिस्त दोबारा वापस ले ली। ना सिर्फ ये कि नशिस्त वापस ले ली, बल्कि धांधली के ज़रिए ये नशिस्त छीन कर जिस आदमी को वज़ीर आज़म बनवाया गया था, उसी शख्स को मलीर के लोगों ने इबरतनाक शिकस्त से जद्दोचार किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लोगों का आज भी उतना ही एतमाद है जितना 2018 में था, और उसने पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को भी तमाशा बनाया और इन हलकों में रहने वाले लोगों के वोट को भी तमाशा बनाया। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के मास्टर प्लान 2050 की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि लाहौर मास्टर प्लान के तहत बढ़ती हुई आबादी की रिहायशी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा जाएगा। लाहौर से रिपोर्ट देखिए। परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी का इजलास। कंसल्टेंट मास्टर प्लानिंग मिस्टर डेविड ने लाहौर मास्टर प्लान 2050 पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के मास्टर प्लान 2050 के प्लान की मंजूरी दे दी। LDA हाउसिंग स्कीमों में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए 1 विंडो ऑपरेशन की भी इजाजत। ओवरसीज पाकिस्तानी एक ही दिन में LDA से प्लॉट खरीद सकेंगे और एक ही दिन में प्लॉट ट्रांसफर की सहूलत दी जाएगी। चौधरी परवेज़ इलाही की शाहदरा प्लान को जल्द अज जल्द काबिल अमल बनाने और तामीरात का आगाज करने की हिदायत। आजादी चौक में मोटरसाइकिल सवारों के लिए बाइकर्स ओवरहेड ब्रिज बनाने की मंजूरी। अकबर चौक को सिग्नल फ्री करने के लिए फ्लाईओवर और अंडरपास तामीर करने की इजाजत। LDA बिल्डिंग एंड जोनिंग रेगुलेशन 2019 में तरमीम की मंजूरी दी गई। LDA एवेन्यू 1 में तनाजात हल करने के लिए फरीकैन से बातचीत की मंजूरी। LDA एवेन्यू 1 के नादहिंदगान की अदायगी की मुद्दत में तौसी। टीपा के लिए डेवलपमेंट वर्क पर आयद पाबंदी उठाने की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि मजीद ज़रई ज़मीन एक्वायर करने की बजाय मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कल्चर को फ़रोग़ दिया जाए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुश्किलात में इजाफा। FBR ने भी शेख रशीद को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। शेख रशीद अहमद 21 अक्टूबर को FBR ऑफिस में पेश हों। नोटिस में इस बात की हिदायत की गई है। अभी आपको बताएं कि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है और FBR ने भी शेख रशीद को तलबी का नोटिस जारी कर दिया है और शेख रशीद अहमद 21 अक्टूबर को FBR ऑफिस में पेश हों। नोटिस में हिदायत जारी की गई है। FBR की जानिब से पेशी का एक नोटिस जारी कर दिया गया है साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को और इससे उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका है। शेख रशीद अहमद को 21 अक्टूबर को तलबी का नोटिस जारी किया गया है। आगाह करने के इमरान खान की ज़ेर सदारत सीनियर क़यादत का इजलास शुरू। हुकूमत को नए इंतखाबात के लिए हतमी अल्टीमेटम दिए जाने का इम्कान। लॉन्ग मार्च की तारीख पर भी हतमी मुशावरत की जाएगी। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज की इब्तदाई रिपोर्ट का जायज़ा लिया जाएगा। तो इमरान खान की ज़ेर सदारत सीनियर क़यादत का इजलास शुरू हो चुका है। हुकूमत को नए इंतखाबात के लिए हतमी अल्टीमेटम दिए जाने का इम्कान है। लॉन्ग मार्च की तारीख पर भी हतमी मुशावरत की जाएगी। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज की इब्तदाई रिपोर्ट का जायज़ा लिया जाएगा। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे उमर जट से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का अहम इजलास बनीगाला में जारी है। एक तो इतलात ये हैं कि आज के इस इजलास में हुकूमत को नए जो इंतखाबात हैं उनके लिए हतमी अल्टीमेटम दिए जाने का इम्कान है और लॉन्ग मार्च की तारीख पर भी इस इजलास में मुशावरत की जाएगी और इजलास में ज़िमनी इंतखाबात के बाद की जो रिपोर्ट्स हैं जो पार्टी की जानिब से दी गई हैं उन पर भी मुशावरत की जाएगी।
आगे सियासी हिकमत अमली क्या होगी इस इजलास में, उस पर भी गुफ्तगू की जाएगी। सबसे अहम जो इस इजलास के बाद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जो इस इजलास का जो क्रक्स होगा, जो फैसले किए जाएंगे, वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज खुद अनाउंस करेंगे। 4 बजे का वक्त है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। ताहम ये इजलास जारी है बनी गाला में, और इस इजलास के फौरी बाद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें उन अहम फैसलों के मुतालिक आगाह करेंगे। जी, तो काफ़ी अहम इजलास है। बहुत शुक्रिया उमरजट, हमें अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि पेट्रोलियम सार्फिन के साथ हाथ हो गया। इसहाक डार भी IMF के सामने बेबस। पेट्रोल पर लेवी में 45% इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी 47 रुपये 26 पैसे फी लीटर कर दी गई है। इसी पर रिपोर्ट देखिए। हुकूमत अवाम को पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ देने में नाकाम। IMF की शराइत पर अमल न रुक सका। इसहाक डार भी पेट्रोल पर लेवी बढ़ाने पर मजबूर हो गए और अवाम को सस्ते होते पेट्रोल पर कोई रिलीफ न मिल सका। ओगरा आदादोशुमार के मुताबिक 16 अक्टूबर को पेट्रोल पर लेवी में 45% इजाफा किया गया। पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी 47 रुपये 26 पैसे फी लीटर कर दी गई। IMF ने 1 जनवरी तक लेवी 50 रुपये फी लीटर करने की शर्त पर नई किस्त जारी की। 16 अक्टूबर को पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में 14 रुपये 84 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। लेवी बढ़ाने की वजह से पेट्रोल की कीमत कम न हो सकी। डीजल पर डेवलपमेंट लेवी में 5 रुपये 44 पैसे कमी की गई। डीजल पर PDL 12 रुपये 58 पैसे से कम करके 7 रुपये 14 पैसे फी लीटर कर दी गई, जिससे डीजल सार्फिन के लिए निर्ख नहीं बढ़े। ताहम पेट्रोल सार्फिन को कोई रिलीफ न मिला। अहम खबर से आगाह करने की हुकूमत बल्दिया उस्मा कराची से लिए गए इख्तियारात वापस करने को तैयार। डिस्पेंसरी, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज के MC को वापस कर दिए जाएं। मुजव्वज़ा बल्दियाती कानून सर्कुलेशन असम्बली के जरिए मंजूर कराया जाएगा। सिंध हुकूमत का सूबाई फाइनेंस कमीशन की तश्कील नौ का भी फैसला, जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टाउन कमेटी के चेयरमैन भी कमीशन का हिस्सा होंगे। तो आपको बताएं कि हुकूमत बल्दिया उस्मा कराची से लिए गए इख्तियारात वापस करने को तैयार। डिस्पेंसरी, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज के MC को वापस दिए जाएंगे। आपको बताएं कि मुजव्वज़ा बल्दियाती कानून सर्कुलेशन असम्बली के जरिए मंजूर कराया जाएगा। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अरशद से। जी अरशद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, सिंध हुकूमत बल्दिया उस्मा कराची से लिए गए इख्तियारात, वसाइल, इदारे वापस करने को तैयार हो गई है। मुजव्वज़ा तरमीमी बल्दियाती कानून सर्कुलेशन असम्बली के जरिए काबीना से मंजूर कराया जाएगा। KMC के तमाम स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, डिस्पेंसरी बल्दिया उस्मा कराची को जो है वो दी जाएंगी। मुजव्वज़ा अशिया, खुर्दनोश, तैयार खाने पीने की अशिया की फरोख रेगुलराइजेशन भी बल्दियाती इदारे करेंगे। सिंध हुकूमत ने सूबाई फाइनेंस कमीशन की तश्कील नौ का भी जो है वो फैसला कर लिया है। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, टाउन कमेटी, यूनियन काउंसिल के एक चेयरमैन को भी सूबाई फाइनेंस कमीशन में जो है वो शामिल किया जाएगा। इसी तरीके से जो वॉलेट पार्किंग कंपनीज की रजिस्ट्रेशन रेगुलराइजेशन KMC करेगी, इसकी रेगुलराइजेशन जो है वो भी KMC करेगी। इसी तरीके से KDA, LDA, MDA, वाटर बोर्ड में इंतजामी सरबराहान का तकर्रुर जो है वो भी मेयर कराची की मुशावरत से जो है वो किया जाएगा। इसी तरीके से मेयर कराची तरक्याती अथॉरिटीज में इंतजामी सरबराहान के लिए 3 अफसरान के नाम जो है वो सूबाई हुकूमत को देंगे, जबकि मेयर कराची तमाम इदारे तरक्यात में एक्स ऑफिसर चेयरमैन अपडेट कर रहे थे।